इस तरह की बिल्कुल साफ, निखरी, ग्लो करती हुई स्किन पाना चाहते हो, फेस के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे हैं, फाइन लाइन है, रिंकल है, डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर आपको ओपन पोर्स की समस्या है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहती है, तो सारी समस्याओं का समाधान आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो 4 पत्ते आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपकी इन सारी समस्याओं को फाइट करके आपको देंगे बिल्कुल ऐसी निखरी हुई, बेदाग, कहीं पर भी ना कोई दाग होगा ना धब्बा होगा, एकदम शीशे की तरह चमकती हुई स्किन। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आयुर्वेदा कह रहा है, क्योंकि ये जो 4 पत्तियां मैं आपको दिखा रही हूँ ये गुणों से भरपूर होती हैं। सबसे पहले तो इनमें भरपूर मात्रा में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपकी स्किन की हेल्थ को सुधारते हैं और आपकी स्किन को एकदम टाइट बनाए रखते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपकी उम्र भी हो गई है तब भी आपकी स्किन को बहुत ही यंग दिखाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन जब बिल्कुल सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट जैसी बचपन में होती थी वैसी होगी तो ऑब्वियसली आप उम्र से कम दिखेंगे, उम्र भले ही ज़्यादा क्यों नहीं हो रही हो। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें भरपूर मात्रा में। इसमें साथ ही साथ एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जिन लोगों को बहुत सारे पिंपल्स होते रहते हैं, आजकल बरसात का चल गया है मौसम, और बरसात का मौसम जो होता है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है बहुत ही चिपचिपी सी, पसीना बहुत आता है, तो ये सारी समस्याएं होती हैं और इन सारी समस्याओं की वजह से हमें पिंपल्स निकल आते हैं। इतना ही नहीं, हमें बारिश के मौसम में चटपटा, कुछ मसालेदार, कुछ पकौड़ियाँ, मतलब तला हुआ खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, और हम फिर ये सब चीज़ें खाते हैं, साथ में पीते हैं चाय, और उसकी वजह से भी हमारी स्किन पे दिखता है कि पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो पिंपल्स को क्योर करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद ये चीज़ होने वाली है। क्या है ये है अमरूद की पत्तियाँ, जो कि आपके आसपास आपको आजकल बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। नहीं होगा घर पे प्लांट इसका तो आप कहीं पर भी जैसे पार्क वगैरह में जाते हो, आसपास अपने पड़ोस में जाओगे तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी, और कोई नहीं मना करेगा आपको कि आप 2-4 पत्तियाँ यहाँ से ले जाएं। बाकी फिर भी आपको नहीं मिलती हैं तो टेंशन की बात नहीं है, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको मैं नीचे टैग कर दूंगी, वहाँ से जा करके खरीद सकते हैं, लेकिन वो होंगी ड्राई फॉर्म में, ठीक है। तो ड्राई फॉर्म में अगर हैं तो भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तब क्या करना है कि आपने इनका पाउडर तैयार कर लेना है पत्तियों को लेकर के, लेकिन लेना ड्राई फॉर्म में, और फिर घर पे खुद से तैयार करना वो पाउडर। बाकी फ्रेश है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फ्रेश चीज़ें और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है। अच्छा, इतना ही नहीं, इनमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ज़्यादा डिटेल में न जा करके आप कर लेना गूगल, और बाकी मैं बताती हूँ फिर कि इनका करना क्या है। इनको आपने ऐसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है, और फिर मिक्सर जार में डाल करके थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेना, क्योंकि ऐसे अगर आप पीसने लगोगे तो पीसेगी नहीं। और फिर थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छी तरह से पीसने के बाद आपने क्या करना है कि इसको छान लेना है, और वो जो पानी आपके पास आएगा उसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? एक तो तरीका है कि उस पानी को आप डायरेक्ट कॉटन से अपने चेहरे के ऊपर लगा दें। अगर पिंपल्स की समस्या है, रेडनेस होती रहती है चेहरे के ऊपर बार बार, और बहुत ज़्यादा कोई भी समस्या है, डार्क स्पॉट है या कुछ भी है, तो ऑयली स्किन के लिए भी बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है। तो आपने डायरेक्टली बस वो पानी ऐसे ऐसे टैप करते हुए लगाया, छोड़ दिया कुछ देर के लिए, और फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो सकते हैं। नहीं धोना है, मतलब रात को अगर आपने किया है तो आप सो जाइए आराम से, सुबह धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल हम चीज़ लेकर के आए हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको एलर्जी हो सकती है या आपको होती है तो उसको आप यूज़ ना करें। बाकी ये जो पत्तियों का जूस है, आप एक बार ट्राई करके देख लेना। थोड़ा सा वहम हो मन में कि वो पता नहीं सूट करेगा कि नहीं करेगा, तो आप यहाँ पे पैच टेस्ट करें, हाथ पे लगा के देखें थोड़ी देर तक। अगर आपको कोई भी बर्निंग सेंसेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है तो उस इंग्रेडिएंट को आप लगा सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल सेफ चीज़ है। इसके रस को आप अगर अपने स्कैल्प में भी लगाते हैं, बहुत बार आप बहुत कमेंट आते हैं कि भाई हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, जैसा अभी आप देख ही रहे हैं कि मेरे बाल अच्छे खासे घने हैं। घने इसलिए क्योंकि झड़ते नहीं हैं, और बाकी लॉन्ग लेंथ के भी हैं, अच्छी खासी लेंथ के हैं। तो मुझसे पूछते हैं कि भाई आप क्या लगाते हो, तो देखो जी, मैं जो नेचर, मेरे आसपास जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और ना हमारे पास पैकेट बंद होकर के आती हैं कि जिनमें प्रिजर्वेटिव डाले जाएं, केमिकल डाले जाएं ताकि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए। भाई हम डायरेक्ट प्रकृति से चीज़ों को उठा करके लेकर के आते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बहुत बार हम क्या करते हैं कि बाहरी लेप लगा रहे हैं, फेस पैक लगा रहे हैं, बालों में भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम खान पान का सही से ध्यान नहीं रखते हैं। जब तक आपका खान पान सही नहीं है तब तक आप ढेरों लेप लगा लो, तब भी फ़ायदा नहीं होता है। तो देखो, मैं क्या करती हूँ कि ये जो पत्तियाँ में आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये
अमरूद की पत्तियाँ हो गई, करी लीव्स हो गई, जामुन की पत्तियाँ हो गई, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, पेपरमिंट हो गया, ये सब चीज़ें मैं इकट्ठी करती हूँ। जो मैंने यहाँ पे बताया सेम इसी तरह से इसी रिदम में आपने भी ले लेनी है। और नहीं है अगर इन केस आपके घर में, तो बरसात का चला हुआ है मौसम, और इस मौसम में आप कोई भी चीज़ जो है ना घर पे उगाना चाहते हो, बहुत ही ईजिली उगाई जा सकती है। तो ये जो चीज़ें जितनी भी बताई ना मैंने, जैसे पेपरमिंट है या पुदीना है, तो आप मार्केट से ला करके भी ईजिली उसको घर पे ग्रो कर सकते हो, गमले में ग्रो हो जाएंगी। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर से आपके सबसे पहले तो पूरे टॉक्सिन्स को रिमूव करके आपकी गट हेल्थ को सुधारेंगी। और जब तक आपकी गट हेल्थ सही नहीं है तब तक आपकी स्किन पे ग्लो दिख ही नहीं सकता। तभी आपके चेहरे पे ये जो पिंपल्स आते हैं, ये इंडिकेशन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा पनप रही है। तो बस मैं क्या करती हूँ कि ये सारे जो भी मैंने आपको यहाँ पे नाम बताए, तो उन सब को लेकर के थोड़ी थोड़ी मतलब एक एक मुट्ठी लेकर के मिक्सर जार में थोड़ा पानी ऐड करके पीस लेती हूँ, छान लेती हूँ, इसका जूस तैयार कर लेती हूँ। और घर में सभी को, चाहे से बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको मैं ये जूस पिलाती हूँ। हफ्ते में एक बार आपको ये जूस ज़रूर पीना है। ग्रीन लीव्स कहीं पर भी जो भी आपके आसपास दिख जाए, अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो कड़ी पत्ता तो होता ही है, मतलब कॉमन सा है बहुत ही। बाकी अमरूद की पत्तियाँ आपको इजीली मिल जाएंगी। तो इनके अंदर धनिया डाल करके आप पीस करके, अगर इतना भी करते हो, इसमें फिर बाद में आप स्वाद के लिए नींबू का रस डाल सकते हो, सेंधा नमक डाल सकते हो, और उसको पीजिए आप। एक तो पीने में भी अगर आपने पेपरमिंट और पुदीना डाल रखा हो तो एकदम फ्रेश सा फील होगा, और पूरा अंदर की गंदगी को साफ करके फिर आपकी स्किन पे ये चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तो बाकी जो तली हुई चीज़ें होती हैं, खैर मन तो करता है खाइए आप, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने से बचें, तो भी फिर हमारी स्किन जो है पिंपल्स वाली हो जाती है। तो ये जो पत्तियाँ मैंने बताई, ना सिर्फ मतलब आपको चेहरे पे ही लगानी है। देखो, बाहर से अगर आपकी स्किन पे डेड स्किन जमा है, कालापन, टैनिंग हो गई है, उसको साफ करेगा ये बाहर का जो पैक होगा। इंटरनली हील करने के लिए आपको जब जूस पियोगे तो इसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिशन हो गए, इनमें मिनरल्स भी बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे कड़ी पत्ता, बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोगे, आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छी होती है, सबके लिए अच्छी होती है, मतलब रोग वगैरह सब चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपने करनी है। और इसके साथ ही देखो, एक और मैं चीज़ बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको इसका रस बताया कि ऐसे आप डायरेक्टली चेहरे पे लगा सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि उसका एक फेस पैक तैयार कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी ली और उस रस के साथ उसको अच्छे से मिक्स करके वो आप चेहरे पे लगा दी। ड्राई स्किन है तो आपने थोड़ा सा ऑयल भी ज़रूर ऐड कर लेना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत तामझाम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आप जब खुद से करने लगते हो, आपको सब कुछ चीज़ों का अच्छे से ज्ञान होने लगता है कि वाकई इस चीज़ को लगाने से ये फ़र्क पड़ रहा है, ये हो रहा है। तो देखो, मैं तो ये बोलूँगी कि जब तक आप चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलता है। तो बस जिनकी ड्राई स्किन है उनको हमेशा याद रखना है कि फेस पैक लगाएं तो उसमें कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन ड्राई है। अगर आप ऐसे में फेस पैक लगाओगे, जैसे मुल्तानी मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी आपकी स्किन को ड्राई करने का काम करती है। ऑयली स्किन वालों के लिए बेटर है, लेकिन ड्राई वालों को थोड़ा और ड्राई कर देगी। ठीक है, ऑयली वालों को ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका मुल्तानी मिट्टी ली, पेस्ट बनाया, वो लगाया, 10 मिनट सूखने दिया, धो लिया चेहरा, आपका ऑयल भी बिल्कुल एकदम निकल जाएगा चेहरे से, और वो जो समस्या है वो भी जड़ से ख़त्म हो जाती है जब आप 2-4 बार इसको यूज़ करते हो। बाकी डिपेंड करता है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उस पर रिजल्ट थोड़ा सा लेट आते हैं, कईयों की बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से मतलब रिजल्ट अपना आप कंसिस्टेंसी रखिए। जब तक आप चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे, थोड़ा सा टाइम नहीं दोगे, तब तक नहीं होता है। और इसके अलावा देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैं लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए, ये है दूध। और दूध का उपाय मैंने आपको बहुत बार करके बोला है कि भाई जो लोग अपने चेहरे को बेसिकली निखारना चाहते हैं, बहुत ऐसे कमेंट होते हैं चेहरे को गोरा करना है। तो देखो, जो आप जिस स्किन टोन के साथ आप पैदा हुए हो, उस स्किन टोन को आप अचीव करना चाहते हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है, होते तो हम अच्छे खासे गोरे पैदा है, लेकिन टाइम बीतता है, धूल, धूप, प्रदूषण, ये सब चीज़ें हमारी स्किन जो है ना, खासकर जो बाहर एक्सपोज हो रही है, जैसे
जैसे फेस है, हाथ है, पैर है, नेक है, तो ये आपके बाजू हैं, स्कूटी चलाते हैं पूरे, बहुत लेडीज़ के बाजू काले हो जाते हैं। तो ये तब होता है इस धूल मिट्टी और ये जो हानिकारक सूरज की किरणें हैं, इसकी वजह से एक कोटिंग जैसे परत पे परत हमारे स्किन के ऊपर चढ़ती रहती है। उसको हटा करके आपकी जो आप जिस स्किन टोन के साथ पैदा हुए उसको हम बोलते हैं कि स्किन को निखारना है, गोरा करना है, ठीक है। तो वो चीज़ अचीव करने के लिए दूध सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि देखो 6 महीने तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध पी के ही उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितने पोषक तत्व इसके अंदर हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है, आपको कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। आपने जस्ट एक कॉटन पैड लिया और ये देखिए ये मेरे पास दूध है, यहाँ पे मैं बाउल में लेकर के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कच्चा दूध लें तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जब हम दूध को बॉईल करते हैं तो बहुत सारे जो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि आपकी स्किन फ्रेंडली होते हैं, स्किन को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करते हैं, वो हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते, मर जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि कच्चा दूध, क्योंकि कच्चे दूध में फिर और भी वो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, स्किन को निखारने के लिए। अच्छा दूध आपने ले लेना है, आधी जैसी चम्मच आपके लिए सफिशिएंट है। तो आपने इस तरह से कॉटन पैड लिया और इसको इस तरह से अपने चेहरे के ऊपर लगा लिया। बहुत सिंपल तरीका है, कोई तामझाम नहीं है। इस तरह से टैप टैप करते हुए आप चेहरे के ऊपर इसको लगाएंगे और चेहरे पे लगाने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि थोड़ी सी देर के लिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज देंगे। नहीं भी देनी है मसाज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसको आप सूखने दें, छोड़ दें, रात भर ऐसे ही लगा रहने दें। बाकी मॉर्निंग में ये काम कर रहे हो तो 10, 15, 20 मिनट जितना टाइम आप रख सकते हो उतना रखें, फिर चेहरे को धो लें। साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें 2-4 घंटे के लिए। फिर देखें कि आप डेली जब ये चीज़ करोगे आपकी स्किन बेहद निखरना शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरीके के रिजल्ट जो आप मेरे चेहरे पे भी देखते हो तो ये आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये उपाय आप घर में सभी के चेहरे पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, सबको लगा सकते हैं। कई बोलते हैं कि भाई हमें बेटी के चेहरे को निखारने, तो बस आप ये दूध का उपाय करना शुरू कर दीजिए। बाकी जिनको बहुत ही ज़्यादा टैनिंग हो जाती है तो वो इसी दूध में क्या करेंगे कि बस इतनी सी एक चुटकी भर जो आपका ये पिंक सॉल्ट होता है, सेंधा नमक होता है, वो ऐड कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लेकिन ध्यान रखें अगर आपको किसी तरह का एक्टिव एक्ने है तो आपने ऐड नहीं करना है। और बाकी कोई भी चीज़ नई चीज़ लगाने वाले हो आज से पहले नहीं लगाइए, पेस्ट टेस्ट करके देख लें कि ये सूट कर रही है या नहीं। तो वो चीज़ जो होती है, नमक जो होता है, आपकी टैनिंग को, जो कालापन है उसको रिमूव करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। तो उसको आप लगा करके सेम इसी तरह से जैसे कॉटन पैड से आपने इस तरह से लगाया, इसी तरह से लगा करके रखें और थोड़ी देर के बाद चेहरे को धो लें, ठीक है। बाकी जिनको बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स की समस्या है वो इसी के अंदर क्या कर सकते हैं, कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आपकी मार्केट में भी मिल जाती है, मैं टैग कर दूंगी नीचे। तो ये आपने घर में रखनी है ज़रूर। और बस एक चुटकी आपने आधी जैसी चम्मच 1 चम्मच में ऐड करी और उसको भी इसी तरह से टैप टैप करते हुए लगाया, रात भर छोड़ दें। फिर देखें सुबह आपका जो पिंपल है, आप बोलोगे कि कहाँ है पिंपल, तो ये है। बाकी इसके अलावा जिसके चेहरे पे ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनके लिए सबसे बेहद सबसे आसान सी चीज़ है कि आपने शहद अपने घर में रख लेना है और शहद की आधी जैसी चम्मच 1 चम्मच दूध में मिला करके अच्छे से इसका एक पेस्ट बना करके वो चेहरे पे लगा लें। ब्रश की मदद से लगा लें या फिर इसी तरह से कॉटन पैड की मदद से लगा लें और फिर इसको सूखने दें, थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें। आधा 1 घंटा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रात ओवरनाइट, क्योंकि मीठा है, कहीं चींटियां ना आ जाएं, कहीं वही फिर आपके चेहरे को लाल ना कर दें। तो बस थोड़ी देर 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा रखने के बाद अपने चेहरे को धो लें। आप देखोगे कि आपकी स्किन पे एक ज़बरदस्त वाला ग्लो आना शुरू हो गया है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको कि हम कर सकते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तामझाम में जाने की ज़रूरत होती है। बाकी फेस पैक की भी सेम यही कहानी है कि आपने जैसे ये मैंने पत्तियों का लिक्विड बना करके, इसका जो जूस बना करके आपने मुल्तानी मिट्टी में, चावल के आटे में, बेसन में, या फिर कुछ भी नहीं है घर में तो गेहूं का आटा तो होगा ही है और उसमें होता है ग्लूटेन, जो कि लचीलापन, जो आप आटा गूंदते हो तभी गूंदते हो ना, क्योंकि उसमें ग्लूटेन भरपूर मात्रा में है। और यही ग्लूटेन आपने सुन रखा होगा कि भाई जब अपनी स्किन को निखारने के लिए जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं तो वो किस तरीके से ऐड करती हैं इंजेक्शंस के थ्रू या कुछ भी, जो भी इस तरह के तरीके होते हैं। तो देखो आप फ्री में, मतलब घर पे जो चीज़ें हैं उन्हीं के अंदर है सारी चीज़ें, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप बस थोड़ा सा ट्राई करना शुरू कीजिए, फिर आपको पता चलता जाता है कि भाई कौन सी चीज़ कैसे लगानी है, क्या करना है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।